हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस बेटा। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास फॉर्मेशन किसका, इमेज का। किसके अंदर, प्लेन मिरर में। ये मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी समझाया था, जहाँ पर अपन ने बात करी थी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। जैसे मैंने डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, रेगुलर, डिफ्यूज्ड, है ना। और दो टाइप के मैंने आपको चीज़ें बताई थी ऑब्जेक्ट और इमेज में। दो टाइप की इमेज बताई थी, एक रियल और एक क्या बताई थी अपन ने, वर्चुअल। हाँ, तो वो सब चीज़ें जो अपन ने डिस्कस करी थी, उसके बाद अपन आगे के टॉपिक पे आए हैं। तो ध्यान से उस टॉपिक को देखना बेटा, वो कैसे काम करता है और उसके अंदर क्या वेरिएशन होता है। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो वर्चुअल इमेज होती है कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर कभी भी नहीं बनती। तो देखो, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ से अपन ने कोई लाइट को इंसिडेंट किया, ठीक है। वो इससे टकरा करके हो सकता है कि वो इधर चली गई हो सकता है वो इधर आ गई हो, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ से टकराया और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। अब इन दोनों की जो मैं देख रहा हूँ, जैसे मेरी आई है, इस आई के थ्रू जब मैं इन दोनों की इमेज देखने की कोशिश करूँगा तो वो इमेज मुझे कहाँ दिखाई देंगी, इन फ्रंट, पीछे की, बिहाइंड, पीछे की तरफ, ठीक है, दिखाई देगी कि नहीं। वो इमेज जो होगी वो कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन अपन किसके थ्रू बनाते हैं, प्लेन मिरर के थ्रू बनाते हैं, समझ गए। से ए एक्स जो है और बी वाई जो है ये डाइवर्ज कर रही है। देखो, यहाँ से टकरा करके ये इधर आई ना, तो ये डाइवर्जन कहते हैं। मतलब कोई रे यूँ आ रही है और यूँ उल्टी हो जाए तो इसको डाइवर्जन कहते हैं। सो ये कभी भी मिल नहीं सकती, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किस तरफ, इस तरफ। तो मैं इनको देखूँगा कि हो सकता है ये मुझे मिरर के पीछे कहीं दिखाई दे, तो मीट बिहाइंड द मिरर मुझे मिलेंगी। से वो पॉइंट है कौन सा, आई वो पॉइंट है, यहाँ पर वो इमेज मिलेगी। यहाँ जो भी इमेज फॉर्म होगी वो प्लेन मिरर के अंदर होगी एंड कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इन टू द मिरर। और ये तभी दिखेंगे जब मैं मिरर के अंदर देखूँगा। एन इमेज ऑफ दिस टाइप विच कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन पर नहीं दिख रही है, इसी को आप लोग क्या कहते हो, वर्चुअल इमेज कहा जाता है, समझ गए। जो इमेज मुझे स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलेगी वो सब इमेज हमारी क्या कहलाती है, वर्चुअल कहलाती है, ठीक है। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा, उन प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से डिस्कस करेंगे अपन, किसकी, इन्हीं इमेज की फॉर्मेट में। इमेज फॉर्म जो होती है वो प्लेन मिरर्स के अंदर होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, पहली, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है, और कैसी होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल मतलब पीछे की तरफ बनती है और इरेक्ट मतलब बड़ी होती है। जो भी साइज़ होता है इमेज का, ये हमेशा इक्वल होता है साइज़ ऑफ द किसके, ऑब्जेक्ट के। इमेज का साइज़ हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर होता है या उससे छोटा ही होगा, कभी भी उससे बड़ा नहीं होगा, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं। जो भी डिस्टेंस होती है बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। डिस्टेंस इमेज की और मिरर की उतनी ही होगी जितनी ऑब्जेक्ट की और मिरर की डिस्टेंस होती है, ठीक है। जो भी इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, दैट इज़ लेफ्ट सीम्स टू बी राइट और राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। इमेज हमेशा मुझे कैसे ही मिलती है, हमेशा लेटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट वाली मुझे राइट में दिखेगी और राइट वाली मुझे कहाँ दिखती है, लेफ्ट में दिखती है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी। दूसरा, प्लेन मिरर का यूजेस क्या क्या है। ये तो प्रॉपर्टीज़ हुई प्लेन मिरर की, अब यूजेस देख लो बेटा। इसको अपन यूज़ करते हैं लुकिंग ग्लास बिकॉज रिफ्लेक्शन दैट फॉर्म्स द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। अपन कहाँ यूज़ करते हैं इनको, ग्लासेस के अंदर यूज़ करते हैं, जहाँ पर मुझे जब भी कभी रिफ्लेक्शन होगा ये मुझे हमेशा कैसे दिखाई देंगे, इरेक्ट और लेटरली उल्टी दिखाई देंगे, इन्वर्टेड, बट दे आर ऑलवेज वर्चुअल। हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल फॉर्मेट में। यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप्स, इसको किसके काम आता है, ये पेरिस्कोप्स को बनाने में काम में लिया जाता है। विच इज़ यूज इन सबमैराइंस, सबमैराइंस में कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ जाते हैं ना, उनको देखने के काम आता है। यूज एज ब्लाइंड, ब्लाइंड्स के अंदर टर्न सम बिजी रोड्स, है ना, खाली रोड्स को देखने में। टू सी व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, मतलब हमारी गाड़ी के ऊपर जो लगा रहता है ना मिरर, वहाँ भी अपन प्लेन मिरर को यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू मेक कलाइडोस्कोप, कलाइडोस्कोप जानते हो, जिसमें याद है वो डी के थ्रू बनता है और यहाँ पर एक धागा लटका होता है। इस डी को मैं अगर इतना टेढ़ा कर लूँ और यहाँ से देखूँ कि ये जो थ्रेड है, ये बिल्कुल इस थ्रेड को देखो, और यहाँ पर अपन एक गोलाई कार में वो कुछ लगा देते हैं, होलो स्फीयर या होलो सिलेंडर टाइप ऑफ थिंग लगा देते हैं। अपनी आँखों से अपन यहाँ
आप इधर से देखते हैं और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को जब मैं देख रहा हूँ तो जितना एंगल ये बनाएगा वो कलाइडोस्कोप कहलाता है। तो ये क्या काम आता है कलाइडोस्कोप बनाने में? अ टॉय विच प्रोड्यूस ब्यूटीफुल पैटर्न, ऐसे टॉय जो बहुत अच्छे पैटर्न्स बनाते हैं कलर्ड पेपर के अंदर, पीस ऑफ ग्लास एंड स्मॉल कलर्ड बीड्स के अंदर भी इसके अंदर काम में लिए जाते हैं, बीड्स के अंदर भी। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेस कैसे होता है स्फेरिकल मिरर्स के अंदर, किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है उसको भी अपन यहाँ देखेंगे। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर की वो हमेशा कर्व अंदर की तरफ इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होती है। ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी भी मिरर की जो हमेशा कैसी होगी, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ होगी, इसको क्या कहते हो? स्फेरिकल मिरर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको बेटा अपन? रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, मतलब किसी भी कर्व सरफेस के अंदर से कोई भी स्फेरिकल सरफेस किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रखी है। ये भी दो टाइप से हैं, एक कॉनकेव और एक क्या होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर होती है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव क्या होते हैं बेटा? जो केव बनाते हैं, ये देखो केव, गुफा कैसी होती है? ऐसी होती है ना, बाहर से शेडेड है। कॉन्वेक्स हमेशा ऐसी होती है जो अंदर से शेडेड होती है ना। हाँ, स्फेरिकल मिरर्स विद इनवर्ट कर्व, अंदर की तरफ घूमी हुई इनवर्ट कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो हमारे पास क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर कहलाती है। ऐसी स्फेरिकल मिरर जो अंदर की तरफ से घूमी हुई रहती है उसको कॉनकेव कहते हैं, और ऐसी मिरर जो बाहर की तरफ से घूमी हुई होती है उसको आप कॉन्वेक्स मिरर कहते हो। ठीक है। ऐसी बीम ऑफ लाइट जो जनरली कन्वर्ज करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद वो क्या करेगी? लाइट कन्वर्ज होगी मतलब कहाँ होगी? अंदर की तरफ आएगी, कन्वर्ज होती हुई। ठीक है, मतलब यहाँ से टकरा करके ये अंदर की तरफ ही आएगी। वो सब क्या कहलाती है मेरी? कॉनकेव कहलाती है। कन्वर्जेंट, इसलिए इनको कन्वर्जेंट रे कहते हैं, कॉनकेव फॉर कन्वर्जेंट। ठीक है। अब बीम जनरली डाइवर्ज, जो डाइवर्ज करती है वो वैक्स क्या करती है? डाइवर्ज करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, मतलब टकरा करके दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ से आ रही है, टकरा करके कहाँ चली जाएगी? उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना। वो सब चीज़ें क्या कहलाती है? डाइवर्जेंट कहलाती है। ठीक है। अब ध्यान से इन मिरर्स को देख लो बेटा। इसके अंदर जो बीच का पॉइंट होता है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एक आपके पास क्या होता है? फोकस होता है। एक मिरर है आपकी M1 और कितना M2, और ये जो कॉनकेव मिरर के अंदर ये जो एक्सिस है जो बीच में से जा रही है इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है। दोनों की जो दूरी है आपस में उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ना पूरी, मतलब ऑब्जेक्ट से पोल तक की, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। और ये इसका हिस्सा अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपर्चर कहलाता है, जो अपने को बिल्कुल ऐसे मिलता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में, इसको अपर्चर कहते हैं। इस वाले कर्व के अंदर जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? बिल्कुल सेंटर जो पॉइंट है ये वाला, ये आप लोगों का क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? पोल। समझ गए? तो पोल इंपॉर्टेंट है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ, ये वाली चीज़ F है हमारे पास बेटा। फोकस से हमारे पास कहाँ तक की? पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको आप लोग क्या कहते हो? फोकल लेंथ, है ना। सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सिमिलरली सब वही सब चीज़ें हमारे यहाँ पर हैं जो डाइवर्ज करती है और जो आउटवर्ड की तरफ होती है। अब इनकी टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन क्या क्या होती है ध्यान से देखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर। ये वो सेंटर है किसी भी होलो स्फेयर का। होलो है ना ये, अगर इसको पूरा बना दूँ तो ये स्फेयर बन जाएगा, बट ये आधा है इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? होलो। ये वो सेंटर है होलो स्फेयर का ग्लास के बाय विच मिरर इज़ अ पार्ट, जहाँ पर मिरर उसका एक पार्ट कहलाएगा। कॉनकेव मिरर सी इज इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के इन फ्रंट होता है। एंड कॉन्वेक्स सी इज़ बिहाइंड इट, और कॉन्वेक्स सी कहाँ होता है? पीछे की तरफ होता है। ठीक है। सी भी पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ कहलाता है बेटा ऐसा, है ना। कॉनकेव मिरर सी इज़ इन फ्रंट, मतलब ये तो आगे की तरफ है और इसमें सी कहाँ है? पीछे की तरफ कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वो रेडियस है होलो स्फेयर का जो ग्लास बना रहा है, ऑफ विच द मिरर इज़ ए पार्ट, जहाँ पर मिरर उसका एक पार्ट कहलाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर से दूरी जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तीसरा चीज़ आती है बेटा पोल। पोल को ही आप लोग क्या कहते हो? सेंटर कहते हो। क्या कहते हो इसको आप? सेंटर कहते हैं। क्या कहलाती है ये? सेंटर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी लाइन जो ज्वाइन कर रही है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को।
पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लेंस था इसका, ये वाली जो लाइन बनाई ना मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, ये पोल है, और ये क्या है आपका? फोकस है, जो रेडियस के बारे में बता रहा है, सॉरी फोकस है। अपर्चर क्या है? अपर्चर वो पोर्शन है मिरर का फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस। जहाँ एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है ना, वो अपर्चर कहलाता है। मतलब ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अपर्चर। डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायमीटर है किसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, किसी भी स्फेरिकल मिरर में, इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस, ये फोकस, ये एफ जो मैंने अभी यहाँ बताया एफ, ये क्या इंडिकेट करता है? ये वो पॉइंट है किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे, टू विच ऑल द लाइट रे, जहाँ पर जितनी भी लाइट रे हैं जो पैरेलली आ रही हैं एंड क्लोज टू द एक्सिस, कन्वर्ज भी कर सकती हैं, डाइवर्ज भी कर सकती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। किससे? कॉन्केव मिरर से या कॉन्वेक्स। कॉन्केव की बात करेंगे तो कन्वर्ज करेगा, कॉन्वेक्स की बात करूँगा तो डाइवर्ज करेगा। जो कॉन्केव मिरर है उसमें रियल फोकस होती है, और जो भी फोकस होती है कॉन्केव मिरर के अंदर वो हमेशा इन फ्रंट होती है। इन फ्रंट मतलब होती है आगे की तरफ होती है, और जबकि कॉन्वेक्स के अंदर पीछे की तरफ होती है। ठीक है, वर्चुअल होती है। और ये फोकस कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट बेटा क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी? रेडियस का जस्ट आधा। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के जो बीच की दूरी है उसको आप लोग क्या कहते हो? स्फेरिकल मिरर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, वो हमेशा कैसी होगी आपकी? फोकल लेंथ कहलाएगी। अगर अपर्चर जो है ऑफ द मिरर स्मॉल है तो एफ क्या हो जाएगा बेटा? R/2। अगर अपर्चर छोटा है, मतलब ये वाला हिस्सा अगर छोटा है, तो फोकल लेंथ को कितना कर देंगे? R/2 कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से? चलो, अब कुछ रूल्स और कुछ डिज़ाइनिंग देखेंगे जो इमेज को बनाने में मदद करती हैं। किसमें? कॉनकेव। अभी मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूँ, फिर बाद में मैं कॉन्वेक्स की भी बात करूँगा। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, किसके इन फ्रंट? कॉनकेव के, एन इमेज इज फॉर्म, तो इमेज बनती है। जो भी इमेज हमारी फॉर्म होगी एट ए पॉइंट एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पर भी 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर जो चीज़ बनकर के सामने आएंगी वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा? इमेज कहलाएगी। समझ गए? जब कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है आगे की तरफ इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, समझ गए ना? कॉन्फ्रंट मतलब यहाँ पर बनता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज उसकी हमेशा फॉर्म होगी, और जो भी इमेज होगी वो हमेशा कम से कम 2 लाइट रे जब आपस में रिफ्लेक्ट करेंगी ना, उसकी वजह से होगी। ठीक है, अब कुछ डिज़ाइनिंग है, ध्यान से देखना। ऐसे रूल्स जो इमेज बनाने में मदद करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। मैंने दोनों के एक ही में पिक्चराइजेशन कर रखी है, तो ध्यान से देखना बेटा। जो भी रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल, देखो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को दिखाई दे। ये आ रही है ना हमारे पास लाइट, ये जो भी लाइट अगर पैरेलल आ रही है तो हमेशा ये फोकस से पास होगी। याद रखना, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये हमेशा किससे जाएगी? फोकस से। देखो ये आ रही है तो यहाँ से तो डाइवर्ज होती है, क्योंकि ये तो कन्वर्ज होती है इसलिए अंदर आ रही है, ये तो इस लेंस से मिरर से टकरा करके डाइवर्ज होगी तो ये उधर जा रही है, बट इसकी इमेज आगे बनेगी जो फोकस पे ही बनेगी। से वो इधर से आ रही है तो भी यहाँ से भी डाइवर्ज करेगी, बट वो दोनों टकराएंगी, वहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा? उसकी इमेज फोकस पर। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास होगी और रिफ्लेक्शन के बाद मिरर फ्रॉम द मिरर, और रिफ्लेक्ट होगी किससे? मिरर से टकराने के बाद, और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, और फोकस पे आ जाएगी। ठीक है, डन। कॉन्वेक्स के अंदर ऐसा होता है, कॉनकेव में ऐसा होता है। सेकेंड नंबर का रूल, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो बेटा उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगी। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ, वो उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सेंटर से पास होने वाली सेंटर से ही वापस से रिफ्लेक्ट होती है। ऐसे ये देखो आ रही थी, यहाँ से टकराई, सेंटर से पास हुई तो वापस से सेंटर से आती रिवर्ट बैक भी हो गई। तीसरे नंबर का रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर ये कॉनकेव मिरर के फोकस से पास हो रही है, उल्टा हो गया, पहले जब पैरेलल आ रही थी तो फोकस से पास हो रही थी, अब अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल ही जाएगी। मतलब पहला और तीसरा वाला दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट है, मतलब क्या है? रिवर्स है। बेटा इनको याद रखना बहुत अच्छे से, बनाने के लिए आती है एग्जामिनेशन के अंदर ये, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अगर कोई पैरेलल है तो फोकस से पास होगी और फोकस से जा रही है तो पैरेलल होगी। ठीक है ना?
A ray of light passing through the focus of the concave mirror become parallel to the principal axis रिफ्लेक्शन के बाद एंड कमिंग टूवर्ड फोकस, और फोकस पे आ जाएगी वापस से कॉन्वेक्स में। देखो ये आई ना, यहाँ से हमने फोकस से पास कराया इसको, उस पर आए और यहाँ से टकरा करके बिल्कुल पैरेलली हो गई वो, है ना। ये मिरर से टकराई, रे ऑफ लाइट इधर से आ रही थी फोकस के साथ में, और वो टकरा करके पैरेलल हो गई किसके, इस वाली एक्सिस के। चौथे नंबर का रूल और लास्ट नंबर का रूल, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट द पोल, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है मतलब इस पोल पे टकरा रही है तो वो उसी पॉइंट से वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। देखो दोनों में यही हो रहा है, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है किसी भी इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग अ सेम एंगल, वो वही एंगल बनाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस से उसका बनना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये कुछ रूल्स थे किसके, हाँ किसके रेस्पेक्ट में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रेस्पेक्ट में, जो भी इमेज हमारी फॉर्म हो रही है किसके अंदर, मिरर में। अब मैं अगले में बताऊंगा फॉर्मेशन कैसे होता है इमेज का। ये तो मैंने क्या बताया, रूल बताए। अब अगले वाले क्लास के अंदर मैं आपको इमेज बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से इमेज बनाते हैं। बट तब तक टिल यहाँ तक के ये सारे रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही रूल वहाँ इमेज बनाने में आपको मदद करेंगे। ताकि मैं एक दिन का टर्न दे रहा हूँ, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप आराम से उसको पढ़ लो। कल अपन सेम चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोस इसी टाइप से मिल सकें। बेटा ये वीडियोस ही ये नोट्स की तरह काम आएंगे आपके, एज इट इज़ नोट्स हैं, ऐसा मत समझना, है ना। बिल्कुल आपको एज इट इज़ इनको पढ़ना है। पूरा एग्जाम का पेपर इसी कॉपी के अंदर से आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, भले एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर मेज़र कर लो और अभी के नोट्स मेज़र कर लो, किसी भी सब्जेक्ट के, है ना। ध्यान से करना पर जो भी है। बाय।